हेलो स्टूडेंट्स, अभी मैंने आपको इंट्रोडक्शन पार्ट दे दिया एडमिशन का। वहाँ पर आप लोग को शॉर्ट सम बताया कि फ्रॉम कैसे कैलकुलेट होता है, ऑफ कैसे कैलकुलेट होता है और सर्टन कैसे कैलकुलेट होता है। अब क्या करेंगे, इसके अंदर हम लोग एक सम करके देखेंगे कि भाई ये सम क्या कहता है। 8 मार्क का सम आता है एग्जाम में एडमिशन चैप्टर का। तो यहाँ पर लिखा हुआ है भव्य एंड श्लोक आर पार्टनर इन द फर्म शेयरिंग profit and loss in the ratio of 3:2. Balance sheet of their firm as on 31/3/2017 is as under. यहाँ पर बैलेंस शीट दिया हुआ है, लाइबिलिटी और एसेट्स का दिया हुआ है। यहाँ पर एडिशनल इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है। ये पूरा शुरू करने से पहले एक चीज़ समझ लो कि हम लोग को क्या बनाना है। हम लोग को सबसे पहले बनाना है रिवैल्यूएशन अकाउंट। क्या बनाना है? रिवैल्यूएशन अकाउंट। पर्टिकुलर अमाउंट। क्रेडिट साइड पे वो सारी चीज़ें आएंगी जो इंक्रीज हो रही हैं, और डेबिट साइड पे जो भी चीज़ें आएंगी वो जो डिक्रीज हो रही है, यानी इनकम और गेन यहाँ पर आएगा और एक्सपेंसेस एंड लॉसेस यहाँ पर आएगा। उसके बाद इसका दूसरा अकाउंट बनता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट मतलब 3 पार्टनर तो रहेंगे, ऑलरेडी 2 पार्टनर रहते हैं, तीसरा एडमिट होता है। तो पर्टिकुलर ABC यहाँ पर सबसे पहले कैपिटल बैलेंस लिख लेंगे, बाय बैलेंस BD। यहाँ पर कैपिटल बैलेंस दिया हुआ ये कैपिटल बैलेंस ले लेंगे। उसके बाद कोई भी टाइप का रिजर्व आता है, कोई भी टाइप का रिजर्व वो यहाँ पर बढ़ता है, जैसे जनरल रिजर्व, वर्क्समैन कंपनसेशन फंड, रिजर्व फंड, बाय इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, ये सब चीज़ें इसके अंदर रहती हैं। ठीक है, यानी एक ऊपर से चीज़ें बता रहा हूँ, फिर डिटेल में चीज़ें बताऊंगा। उसके बाद बनता है कैश एंड बैंक अकाउंट। पर्टिकुलर में सबसे पहले टू बैलेंस BD डालेंगे, और जो कैपिटल, जो तीसरा पार्टनर एडमिट हो रहा है, जो कैपिटल लाएगा वो यहाँ पर डालेंगे हम लोग। ठीक है, और चौथा अकाउंट बनता है बैलेंस शीट एज ऑन 142, जो भी है लायबिलिटी अमाउंट, सॉरी यहाँ पर एसेट्स अमाउंट। तो कैपिटल लिख देंगे ABC, यानी जो भी कैपिटल आएगा, बैलेंस जो भी ये बंद होगा यहाँ पर लिख, यानी 4 अकाउंट बनते हैं टोटल। पहला है रिवैल्यूएशन अकाउंट, दूसरा है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तीसरा है कैश अकाउंट, कैश एंड बैंक, चौथा है बैलेंस शीट एज ऑन जो भी है। उसके बाद सबसे पहले मैं रिवैल्यूएशन का रूल्स एंड रेगुलेशंस बता देता हूँ आपको। रिवैल्यूएशन अकाउंट एकदम सिंपल सी बात है, आंख बंद करके बात करना, आंख बंद करके एकदम ये बात समझ लो कि 2 साइड है, डिक्रीज है और इंक्रीज है। ये पुरानी वैल्यू है और नीचे नवी वैल्यू है। अभी हम देखते हैं क्या होता है। सबसे पहले हम लोग एसेट्स ले लेते हैं। सबसे पहले हम लोग को बोला है आयुष ब्रॉट 5 लाख एज इज कैपिटल एंड 1 लाख एज इज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। सबसे पहले ये लाइन छोड़ दो, ये लाइन हम लोग दूसरा अकाउंट का रिवैल्यूएशन में एसेट्स और लायबिलिटीज़ को देखते हैं। वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग इज टू बी इंक्रीज। अगर जो इंक्रीज वर्ड डायरेक्ट बोल दिया है तो इससे कोई लेना देना नहीं है। इंक्रीज बोल दिया है तो मैंने क्या समझाया था, इंक्रीज कहाँ डालेंगे? क्रेडिट साइड डालेंगे, बाय लैंड एंड बिल्डिंग। इंक्रीज वर्ड नहीं बोलता, डायरेक्ट वैल्यू बोलता, वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग 80,000। तो देखो अब ये रूल एकदम समझ लो, 80,000 है और लैंड एंड बिल्डिंग इधर कितना है? 3,50,000। तो कौन सा ज़्यादा हुआ? अगर जो यहाँ पर फॉर एग्जांपल नहीं देता इंक्रीज वर्ड, यहाँ पर इंक्रीज दे दिया है तो यहाँ पर छोटा अमाउंट दे दिया है। अगर जो फॉर एग्जांपल यहाँ पर 3,60,000 होता और यहाँ 3,50,000 होता, यहाँ पर 3,60,000 होता, यहाँ पर 3,50,000 हो जाता, तो नीचे का ज़्यादा है। अगर जो नीचे का ज़्यादा है तो किस साइड आएगा? क्रेडिट साइड आएगा। अगर जो नीचे का वैल्यू कम है एज कंपेयर टू बॉक्स, तो कहाँ पर वैल्यू आएगा? डेबिट साइड आएगा। 3,60,000 को माइनस करने का 3,50,000 से 10,000 का वैल्यू इधर आएगा। क्यों इधर आया? क्योंकि यहाँ पर नीचे अमाउंट ज़्यादा होगा। तो नीचे अगर जो अमाउंट 3,40,000 है और यहाँ 3,50,000 है, तो 3,50,000 में से 3,40,000 माइनस करने का नीचे कम है, तो इधर लिखने का टू लैंड एंड बिल्डिंग। अगर जो यहाँ पर इंक्रीज वर्ड है तो इससे कोई लेना देना नहीं, डायरेक्ट 80,000 हम लोग को यहाँ पर डाल देना है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आगे दिया हुआ है वैल्यू ऑफ मशीनरी इज रिड्यूस अप टू 1,60,000। 1,60,000 तक हम लोग को इंटू रिड्यूस करना है। तो मशीन का वैल्यू देख लेते हैं, 2 लाख है। 2 लाख यहाँ पर बड़ा है, ये छोटा है, तो किस साइड आएगा स्टूडेंट? सही बात है, डेबिट साइड आएगा। सर डिक्रीज है, नीचे कम है, तो नीचे कम है तो क्या करेंगे? 2 लाख में से 1,60,000 माइनस करेंगे, तो इधर क्या लिखेंगे बच्चों? टू मशीनरी लिख दिए।
और कितने का डिफरेंस आया यहाँ पर आपको बताना है तो बता दो। 2 लाख में से कितना 1,60,000 माइनस कर देना है। 1,60,000 माइनस के तो इधर कितना आ जाएगा 40,000 रुपीज़। एकदम क्लियर बात रखो। नीचे का कम था इसलिए सर ने डेबिट साइड नीचे लिखवाया। अगर जो नीचे का ज़्यादा रहता तो किस साइड लिखते, क्रेडिट साइड लिखते। आगे बढ़ते हैं। आगे दिया हुआ है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट इज केप्ट बाय 10% ऑन डेब्टर्स। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स है। अब सबसे पहले प्रोविजन किसको बनेगा, डाउटफुल डेब्ट्स मतलब BDR। हमारे पास प्रोविजन कितना है 10,000 रुपये का प्रोविजन। यहाँ पर प्रोविजन हम लोग को कितना दिया हुआ है 10,000 का दिया है और हमको कितना परसेंटेज बोला है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट इज टू बी केप्ट एट 10% ऑन डेब्टर्स। तो ऑलरेडी हमारे पास 10,000 लेकिन डेब्टर्स पे कितना बोला है 10%। तो सबसे पहले हम लोग को हमेशा यहाँ पर लिखने का 2 BDR लिखे, क्योंकि अगर जो 10% निकाले मार्केट वैल्यू का 1,20,000 का 10% निकालेंगे तो इससे ज़्यादा हो जाएगा। कितना हो जाएगा, तो हमारा लॉस हो गया। हमको 12,000 रुपया भरना है, उस पर से 10,000 रुपया माइनस कर दो। क्यों, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी 10,000 रुपया दे दिया है। तो 12,000 माइनस 10,000 तो आंसर कितना आएगा हमारे पास 2,000 रुपये का BDR आ जाएगा। नीचे वैल्यू मार्केट वैल्यू दिया है 10%, तो 10% का 1,20,000 का 10% निकाले तो कितना आ गया 12,000 आ गया। 12,000 में से 10,000 माइनस कर दिया क्योंकि 10,000 ऑलरेडी यहाँ पर दिया हुआ है। तो 12 में से 10 गया तो कितना बचा 2,000। आगे बढ़ते हैं। आगे दिया हुआ है प्रोविजन फॉर आउटस्टैंडिंग रिपेयरिंग एक्सपेंसेस इज टू बी मेड एट 8,000। अब एक्सपेंस हुआ है, खर्चा हुआ है, तो जाहिर से बात है खर्चा कहाँ बोला था, यहाँ पर बोला था। तो क्या लिखेंगे, टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। कितने रुपए का एक्सपेंस है, यहाँ पर कितने रुपए का एक्सपेंस दिया हुआ 8,000 का। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर डायरेक्ट 8,000 रुपीज़ डाल देंगे। ठीक है, क्लियर हो गई बात। 8,000 रुपीज़ डाल देंगे डायरेक्ट 8,000। उसके बाद देखते हैं क्या दिया है। उसके बाद दिया न्यू प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो ऑफ ऑल पार्टनर इज टू बी केप्ट एट 2:1:2। तो इसमें तो कुछ नहीं करना है। अब हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्टली रिवैल्यूएशन बंद कर देंगे। अब रिवैल्यूएशन कैसे बंद करना है, ये क्रेडिट का अमाउंट है, ये डेबिट का अमाउंट है। तो ये 80,000 है, ये 8,000 है, ये 2,000 है। तो कहाँ का ज़्यादा हो गया, जाहिर सी बात है 80,000 रुपया ज़्यादा है। तो हम लोग क्या करेंगे, एकदम नीचे कभी भी एक पेज पे एक ही सम करने का, एकदम नीचे क्या लिखेंगे, इधर 80,000 लिख लेंगे और ये अमाउंट में इधर 80,000 लिख लेंगे, क्योंकि दोनों साइड 80,000 बड़ा है। उसके बाद क्या लिखेंगे, इधर टू प्रॉफिट लिखेंगे। डेबिट साइड का अगर जो कम होता है तो प्रॉफिट आता है, क्रेडिट साइड का अगर जो कम आता है तो लॉस आता है। समझ में आ रही बात। कितना रुपया है, ये 80,000 है और ये कितना है 40,000 है, ये 2,000 है, ये 8,000। तो 48 + 2 कितना हो गया 48,000 + 2, 48,000 + 2 कितना होगा 50,000। तो प्रॉफिट कितना आ गया हमारे पास 50,000। पार्टनर क्या है, भव्य और श्लोक, दो पार्टनर है। नए पार्टनर को इधर कुछ भी बेनिफिट नहीं मिलेगा क्योंकि अभी पुराने पार्टनर का हिसाब किताब चल रहा है। क्या रेशियो बोला है, 3:2 रेशियो बोला है। भव्य श्लोक का क्या रेशियो बोला है बच्चों, 3:2 बोला है। तो अपने क्या करेंगे, 50,000 को हम लोग क्या करेंगे 3:2 में बांट देंगे। 50,000 को 3:2 में बांट देना है। सॉरी, यहाँ पर देखो 80,000 है, इसका टोटल 40,000, 48,000 और 50,000 है। तो 80 में से 50 चला गया तो कितना बचा 30,000 ही बचेगा। तो यहाँ पर करेक्शन है, यहाँ पर 30,000 आएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर 40,000 है, ये 2,000 है, ये 8,000 है। तो 40 + 8 कितना होगा 48 + 2 कितना होगा 50,000। तो 80,000 में से 50 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 30,000 आ जाएगा। ठीक है, 30,000 आ जाएगा। अब 30,000 को हम लोग को क्या करना है 3:2 में बांटना है। तो बांटने आता है आपको, 30,000 आएगा इंटू 3/5। समझ में आ रही बात। 3/5 क्यों, क्योंकि हम लोग को रेशियो दिया है 3:2 का। तो 3 + 2 कितना हो जाएगा 5। तो 5 के टेबल से हम लोग 30 को काटेंगे, 5 1 = 5, 5 2 = 10, 5 3 = 15, 5 4 = 20, 5 5 = 25, 5 6 कितना हो जाएगा 5 6 = 30। तो इधर कितना आ जाएगा 6। तो 6,000 × 3 कितना हो जाएगा 18,000। तो
तो पहले का कितना हो गया 18,000। अब दूसरे का निकालने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि 30,000 में से 18 माइनस किए तो कितना आ जाएगा 12,000 रुपये आ जाएगा। ठीक है, ये 12,000 ये हो गया रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट हो गया। ठीक है, समझ में आया बच्चे लोग, ये रिवैल्यूएशन अकाउंट हो गया। अब नेक्स्ट में आप लोगों को कंटिन्यू करूँगा, क्या है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैसे करना है, सबसे पहले मैंने बोला था बाई बैलेंस बीडी। तो बाई बैलेंस बीडी कितना है हमारे पास, बाई बैलेंस बीडी मतलब ये दोनों का टोटल 4 लाख और 3 लाख। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर क्या लिख लेंगे 4 लाख रुपया लिख लेंगे और इधर कितना ले लेंगे 3 लाख रुपया। 3 लाख रुपया लिख लिए। उसके बाद देखना है कोई रिजर्व है क्या, तो यहाँ पर रिजर्व दिया हुआ है, देखो यहाँ पर 90,000 रुपया रिजर्व दिया है। तो ये कसम खा लो कि जब तक कैश नहीं आ जाता ये कैश, तब तक हम लोग को ओल्ड रेशियो में ही बांटते रहना है, बांटते रहना है, बांटते रहना है, जब तक ये लक्ष्मण रेखा पार नहीं हो। जैसे ये लक्ष्मण रेखा में कोई अमाउंट आ गया उसके बाद आपको ये समझ लेने का कि नए प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो में बांटना है। तब तक आप कोई भी चीज़ डेबिट और क्रेडिट करोगे तब तक किस में बांटना है 3:2 में बांटना है।